हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं हूँ डॉक्टर अनीस इलाहाबाद से। आज मैं आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत लोग परेशान होते हैं, और यह जान लें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है। तो हमारे शरीर की रक्षा के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक रक्षा प्रणाली है जो हर वक्त बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहती है या बीमारियों से लड़ती रहती है, हमारे बॉडी को जो भी लाहक होती है। अब अगर यही रक्षा प्रणाली, यानी कि हमारे शरीर में बहुत से सिपाही फौजी हैं जो बाहर से आने वालों दुश्मनों से लड़ते हैं, लेकिन अगर यही फौजी अपने ही शरीर में तोड़ फोड़ करने लगे तो समझ लीजिए एकदम अंदर से गृह युद्ध जैसे चलने लगता है। वही हाल इसमें हो जाता है। तो जो हमारे शरीर है, इसकी रक्षा प्रणाली अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है, अपने ही शरीर के खिलाफ जंग पे उतारू हो जाती है। बस यही रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी होता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से नॉर्मल है कि नॉर्मल ये समझिए कि अमूमन सोचते हैं कि ये सिर्फ गठिया के लिए ही होता है। नहीं, रूमेटॉइड फैक्टर अंदरूनी अंग जैसे लीवर, फेफड़ा, दिल, अगर इन पे ये हमलावर हो जाए तब तो बवाल जान बन जाता है। फेफड़े पे हमलावर हो जाते हैं तो हमेशा ड्राई खांसी और इस तरह की दिक्कतें पैदा हो जाती है। बहरहाल आज मैं उन पर क्या असर होता है उससे बात नहीं करता हूँ। आज मैं जोड़ों पर जो असर होता है उस पर बात करता हूँ। तो ये रक्षा प्रणाली जो है, हमारे जोड़, घुटने के जोड़ या फैलेंजेस, यानी ये उंगली के जोड़, यहाँ पे हमलावर हो जाते हैं और ये हड्डी, लिगामेंट, टेंडोन, मसल्स सब पे हमलावर होते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमारे लिगामेंट जो एक जोड़ से दूसरे जोड़ को जोड़ रहे हैं, जो रिलैक्स एंड फ्लेक्स कर, जो उसको चलाने वाले अंग, सारे अंग में अकड़ाव आ जाती है और आप छुएंगे तो उसमें गर्मपन रहेगा और लाल रहेगा, लालिमा रहेगी। ज़्यादा दिक्कत होने पर ये अंग टेढ़ा हो सकता है। ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें चलना फिरना दूभर हो जाता है। ज़्यादा दिन तक अगर ये बीमारी रह जाए तो अंग टेढ़ा हो जाता है, यानी पैर, घुटने में अगर है तो घुटना टेढ़ा हो जाएगा, जीनुवल्गम या जीनुवल्गस हो जाएगा। और जोड़, उंगलियों के जोड़ पे अगर है तो फिर वो मसला हो जाएगा। अगर हाथ कोहनी के जोड़ पे है तो कोहन हाथ टेढ़ा हो सकता है। इस तरह की दिक्कत होती है। अब आप ये लक्षण हो गया। अच्छा, पीठ अगर उसमें आ गया, उसके मसल्स में आ गया तो पीठ में अकड़ाव, इंसान का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहीं पर भी हमलावर हो सकते हैं। और इनमें जो मुख्य पहचान है वो है दर्द, सूजन, रेडनेस, अकड़ाव, मुंह का सूखना भी हो जाता है और गांठों पर छूने पर उसमें महीन महीन दाने टाइप के महसूस होते हैं। ये है इसके लक्षण। अब इसका इलाज सुनने में बुरा ज़रूर लगेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इसका मैनेजमेंट होता है। लोग सोचते हैं आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फलाना ढिमाका, चलो डॉक्टर के पास गारंटी के साथ। भाई साहब, गारंटी वारंटी की बात न करिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अभी तक कोई नोन इलाज नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट करा जाएगा। मैनेजमेंट भी वही सिस्टमेटिक मैनेजमेंट होगा, सिम्टोमेटिक। जो तकलीफ़, अगर दर्द है तो दर्द की दवा, सूजन है तो सूजन की दवा, मूवमेंट नहीं हो रहा है तो मूवमेंट कराया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, यानी इसमें दवा दी जाएगी, फिजियोथेरेपी करा जाएगा, सिकाई करी जाएगी, तेल लगाया जाएगा। इस तरह की चीज़ें करके लाइफ को आगे बढ़ाया जाएगा। मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। अभी तक कोई ऐसी अमुक दवा नहीं बनी कि 2 टैबलेट शरीर में गई और बीमारी ख़त्म। तो अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो डॉक्टर से जाके ये ना कहिए ठीक हो गए कि ना हो गए। आपको वो मैनेज करेगा, आपके दर्द को मैनेज करेगा।
एंटी स्टेरॉयड भी दी जाएगी, नॉन स्टेरॉयडल दवा भी दी जाएगी, कुछ आयुर्वेदिक दवा, जोगराज गुगुल, इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। इस बार इतना ही मैं बताऊंगा। अगले सेगमेंट में मैं इसकी दवा कितने तरह की होती है, इसमें इंजेक्शन कौन सा लगता है, आयुर्वेदिक दवा कौन सी काम करेगी, फिजियोथेरेपी क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक चीज़ें क्या काम करेंगी, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। आखिर में फिर वही बात मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको और क्या जानकारी चाहिए किस चीज़ पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।